हेलो स्टूडेंट एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ऑन डिमांड में। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 तारीख करंट अफेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 2 मई, 3 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 2 मई। कब मनाया गया? 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी नॉर्वे, सी न्यूजीलैंड। कौन शीर्ष पे रहा है? आपका ऑप्शन सी राइट होगा, न्यूजीलैंड। यह आपका शीर्ष पे रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? किसने की है? ए नीति आयोग, बी CSR, सी कृषि मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने दी है? ए छत्तीसगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। किसने दी है? पश्चिम बंगाल जो आपका ऐसा राज्य है जिसने गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी स्टार्ट कर दी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? कौन सी देश की टीम है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। किस देश की? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश की क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना जगह फर्स्ट स्थान बनाया है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ओडीआई में अपना स्थान किसने फर्स्ट बनाया है? ओडीआई में इंग्लैंड ने अपना स्थान फर्स्ट बनाया है। ओडीआई में किसने? इंग्लैंड ने बनाया है। और बात करते हैं T20 का। T20 में अपना जगह फर्स्ट किसने बनाया है? ये इसमें बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ। वे कौन थे? किस चीज़ से वो बिलोंग करते थे जिनका निधन हुआ है? पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, अभिनेता थे, इनमें से कोई नहीं। क्या थे वो? सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ब्रिक्स देश को कितने बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? ए 20, बी 14, सी 15, डी इनमें से कोई नहीं। कितने बिलियन डॉलर? 15 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति का अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? कौन सा ऐसा देश है जिसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? ए इटली, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। डी क्या आंसर होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है कोरोना को लेकर। हाल ही में प्रूफ है बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर नामक ई बुक किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर नामक बुक का क्या किया है? लॉन्च किया है। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कौन सा ऐसा जल प्रबंधन है जिसको आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पर लाया गया है? अभी हाल फिलहाल में लाया गया है। एक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण,
बी ए यमुना जल प्रबंधन प्राधिकरण, बी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, सी गोदावरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, डी इनमें से कोई नहीं। किसको लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को लाया गया है। किसके तौर पर? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। आपका जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है वो किस कर्नाटक और तमिलनाडु का दोनों के बीच में विवाद है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? किसने संभाला है? ए अरविंद कुमार जोशी ने, बी अभियंत जोशी ने, सी समीर रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। किसने संभाला है सचिव का कार्यभार? अरविंद कुमार सिंह ने। ए आपका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू कर दी है? जो इकलौता भी राज्य है। ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया है? कर्नाटक एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है।